ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह विषय किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, पूरे समाज के लिए है। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह न तो स्त्री के विरोध में है, न पुरुष के पक्ष में, बल्कि मनुस्मृति और शास्त्रों की उस गहराई को समझने के लिए है जिसे अक्सर अधूरा पढ़कर गलत अर्थ निकाल लिया जाता है। आज का विषय है मनुस्मृति के अनुसार स्त्री कब और क्यों धर्म से विचलित होती है, जिसे आज की भाषा में लोग धोखा कह देते हैं। इस वीडियो को अंत तक सुनिए, क्योंकि अधूरा ज्ञान सबसे खतरनाक होता है। और अगर आप शास्त्रों को समझने के लिए यह वीडियो देख रहे हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ बात भावनाओं से नहीं, धर्म से होती है। मनुस्मृति स्पष्ट रूप से कहती है कि स्त्री स्वभाव से चंचल नहीं, बल्कि अत्यंत संरक्षण चाहने वाली होती है। मनुस्मृति के अनुसार स्त्री का धर्म तभी सुरक्षित रहता है जब उसे जीवन में सुरक्षा, सम्मान और मर्यादा मिले। शास्त्र यह नहीं कहते कि स्त्री स्वतंत्र होकर पतन करती है, बल्कि यह कहते हैं कि जब स्त्री असुरक्षित होती है तभी उसका मन डगमगाता है। मनुस्मृति बताती है कि स्त्री को जीवन के हर चरण में संरक्षण चाहिए, बचपन में पिता से, युवावस्था में पति से और वृद्धावस्था में पुत्र से। इसका अर्थ यह नहीं कि स्त्री निर्बल है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि स्त्री का मन भावनात्मक रूप से जुड़ाव चाहता है। जब यह जुड़ाव टूटता है तभी विचलन शुरू होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस घर में पति पत्नी को अपमानित करता है, उसकी तुलना करता है या उसके चरित्र पर संदेह करता है, उस घर का धर्म धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। मनुस्मृति यह मानती है कि स्त्री के मन को सबसे पहले चोट सम्मान से लगती है। जब सम्मान टूटता है तब विश्वास भी टूटने लगता है। मनुस्मृति के भावार्थ में यह भी कहा गया है कि यदि पति क्रोधी, नशे में रहने वाला, स्त्री को डराने वाला या परित्याग करने वाला हो तो उस स्थिति में स्त्री का मन धर्म से हट सकता है। यहाँ शास्त्र स्त्री को दोषी नहीं ठहराते, बल्कि स्थिति को अधार्मिक बताते हैं। धोखा कोई अचानक लिया गया निर्णय नहीं, बल्कि लंबे समय तक चली पीड़ा का परिणाम होता है। मैं स्क्रिप्ट को YouTube के लिए बना रहा हूँ। एक बहुत महत्वपूर्ण शास्त्रीय बात समझिए। मनुस्मृति कहती है कि स्त्री को अत्यधिक बंधन में रखना भी अधर्म है और उसे पूरी तरह निरंकुश छोड़ देना भी अधर्म है। संतुलन ही धर्म है। जहाँ संतुलन नहीं रहता वहाँ स्त्री का मन अस्थिर हो जाता है। यही अस्थिरता आगे चलकर गलत निर्णयों का कारण बनती है। मनुस्मृति के अनुसार स्त्री का पतन पहले मन में होता है, फिर वाणी में और अंत में कर्म में। यदि कोई पति यह समझ ले कि उसकी पत्नी अब उससे संवाद नहीं कर रही, मन की बात नहीं कह रही, तो यह सबसे बड़ा चेतावनी संकेत है। क्योंकि जहां संवाद समाप्त होता है वहीं धर्म कमजोर होने लगता है। यहाँ श्री कृष्ण का वही शाश्वत संदेश लागू होता है कि जब कर्तव्य से मुंह मोड़ा जाता है तब अधर्म जन्म लेता है। विवाह केवल सामाजिक अनुबंध नहीं, बल्कि धर्म का बंधन है। जब पति अपना धर्म भूलता है तब पत्नी का धर्म भी संकट में पड़ता है। मनुस्मृति यह भी कहती है कि स्त्री को सबसे अधिक आवश्यकता सुरक्षा और सम्मान की होती है, भौतिक सुखों की नहीं। धन से घर चलता है, लेकिन सम्मान से घर टिकता है। जहां सम्मान नहीं वहां स्त्री का मन भटक सकता है। यह सत्य कठोर है, लेकिन शास्त्रों का सत्य है। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझिए। मनुस्मृति यह नहीं सिखाती कि स्त्री को दोष दो, बल्कि यह सिखाती है कि व्यवस्था को सुधारो। जब पति धर्म पर चलता है तो पत्नी स्वतः धर्म पर चलती है। जब समाज मर्यादा में रहता है तो स्त्री भी मर्यादा में रहती है। इसलिए मनुस्मृति के अनुसार स्त्री का विचलन उसका स्वभाव नहीं, बल्कि परिस्थितियों की विफलता है। दोष खोजने से पहले आत्मचिंतन आवश्यक है। अगर यह बात आपको समझ में आ रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हर वीडियो सोच बदलने के लिए है, न कि किसी को नीचा दिखाने के लिए। अंत में एक बहुत गहरी बात,
मनुस्मृति कहती है कि जहाँ नारी सम्मानित होती है वहाँ देवता प्रसन्न रहते हैं, और जहाँ देवता प्रसन्न रहते हैं वहाँ पतन नहीं होता। इसलिए यदि हम सच में धर्म चाहते हैं तो पहले अपने आचरण को शुद्ध करना होगा। अगर यह वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर रही है तो इसे यहीं मत छोड़िए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगली वीडियो के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि अगली बार हम बात करेंगे पुरुष कब अधर्म की ओर जाता है शास्त्रों के अनुसार।